गंज नाम का एक गांव था। वहाँ भीमरू अपनी इकलौती बेटी फगुनिया के साथ रहता था। फगुनिया का स्वभाव बहुत चंचल और बहुत ही व्यवहारिक किस्म का था। भीमरू एक साधारण और लाचार बाप था। रहने को एक छोटी सी कुटिया और कुम्हार का काम किया करता था, यानी मिट्टी के बर्तन। कुछ दिनों से व्यापार ना होने की वजह से भीमरू बहुत ज्यादा परेशान था। पिताजी, आपने कल रात से कुछ नहीं खाया है, कम से कम कुछ नाश्ता तो कर लीजिए। मैं क्या बताऊं फगुनिया, लोगों के पास नए नए आविष्कार आ गए हैं। आविष्कार तो अच्छी चीज है, इसमें तकलीफ की क्या बात है? जब से फ्रिज और एसी आ गए हैं, हम जैसे छोटे मोटे कुम्हारों से अब कोई पानी के लिए मटका नहीं खरीद रहा, ना ही हमसे कोई मिट्टी का सामान खरीद रहा है। आप चिंता क्यों कर रहे हैं पिताजी? मैं हूँ ना, मैं आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। तुम्हें अच्छी तरह पता है, मुझे रात को दिखाई देना भी बंद हो गया है। भीमरू को फगुनिया की शादी की चिंता भी सताया करती थी। एक दिन फगुनिया को देखने लड़के वाले आए। देखो भीमरू, यूं तो हम बड़े खानदान से हैं, ऐसे वैसे जगह हम रिश्ता नहीं कर सकते, लेकिन फगुनिया को मेरा बेटा जय बड़ा पसंद करता है। हाँ हाँ, वरना हम जैसे अमीर तुम्हारे गांव में कदम भी नहीं रखते। मेरा बड़ा सौभाग्य होगा अगर आपका बेटा मेरी बेटी से शादी करेगा तो। उतने में वहाँ पर फगुनिया चाय की प्लेट और सूखे गले बिस्किट लेकर आती है। ये क्या मजाक है भीमरू, तुम हमारे घर मिट्टी के बर्तन और मटका लेकर आते थे, इस वजह से हमारी तुमसे जान पहचान है, तो क्या अब तुम हमें ये बासी बिस्किट और ये गंदी चाय पिलाओगे? समझे जी, माफ कीजिएगा, मेरे घर बस यही है। वो क्या है कि मेरी दुकान भी बहुत दिनों से चल नहीं रही है। अगर हम तुम्हारे घर बारात लेकर आए तो क्या तब भी तुम ऐसी ही हरकत करोगे? ना बाबा ना, मैं अपने बेटे की शादी कहीं और कर लूंगी। चलिए जी। नहीं, कृपया ऐसा ना करिए, रुक जाइए, मेरी बेटी का रिश्ता पक्का कर लीजिए, रुक जाइए। भीमरू के लाख रोकने पर भी लड़के वाले नहीं रुके। इस सदमे की वजह से भीमरू रोने लगा। पिताजी, आप रो क्यों रहे हैं? ये तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। बचपन से ही माँ के ना होने की वजह से आपने ही तो मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है ना, तो मैं भी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे माफ करना बेटा, मैं तुम्हें चैन सुख कुछ नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ तुम्हारी शादी में मैं कोई कमी नहीं रहने दूंगा। इतना कहकर भीमरू अपने अटके हुए मिट्टी के बर्तन के पैसे लेने जाता है। वही वो एक अपनी पुरानी ग्राहक जो कि बड़ी अमीर है, उनसे मिलता है। बड़ी मालकिन, मुझे मेरी बेटी की शादी करनी है, मेरे पास खाने तक को पैसे नहीं है। भीमरू, मैं तुम्हारी इसमें कैसे मदद करूं? मिट्टी के सामान अब ज्यादातर गांव में कोई नहीं खरीदता। मैं फिर भी कोशिश करूंगी कि तुम्हें जल्द से जल्द पैसे मिले और तुम्हारा व्यापार ज्यादा हो, ठीक है? अगर आपके पास कोई और काम भी हो तो मुझे बताइए, मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। तो भीमरू, तुम एक काम क्यों नहीं करते? इस हफ्ते मेरी बड़ी बेटी की शादी है, तुम वहाँ क्यों नहीं आ जाते? खाना बनाने में हलवाइयों की मदद कर देना और बाकी के छोटे मोटे काम में हाथ बटा देना। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी मालकिन, बड़ी मेहरबानी। और ठीक वैसा ही हुआ। भीमरू हलवाइयों को खाना बनाने में उनकी मदद करने लगा। अरे भीमरू, तुम यहाँ? मैंने सुना है कि तुम्हारी बेटी का रिश्ता टूट गया। अब मैं आपसे क्या कहूँ, यूँ समझ लीजिए कि जवान बेटी सर पर टेंशन है। अब अगर बुरा न मानो तो अपनी बेटी फगुनिया की शादी मेरे बेटे प्रवीण से क्यों नहीं करवा देते? प्रवीण फगुनिया के साथ ही स्कूल में पढ़ा था और अब बड़ा कामयाब लड़का बन गया है। शहर में ट्रक चलाने का काम करता है। क्या सच? अगर ऐसा है तो देर किस बात की? चटमंगनी पट प्या। मैं अगले सोमवार को ही तुम्हारे घर आऊंगी। भीमरू इस बात से बड़ा खुश हुआ और अपने घर चला गया। देखा बेटी, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारी शादी एक नेक और बड़े घर में करवाऊंगा।
देखो मैंने वैसा ही किया। मुझे हलवाई काकी मिली थी और उन्होंने मुझसे सारी चीजें बता दी। उन्होंने अपनी खानदानी कंगन भी मुझे भेंट में दे दी। मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, मैं तो भूल ही गया तुम्हारी उनकी तो खूब जमती है। पिताजी, शादी ब्याह बहुत खर्चे और बहुत समस्या वाली बातें हैं। तुम उसकी चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हें अच्छे से विदा करूंगा, लेकिन इस बार तुम्हारी शादी जरूर होगी। और हमारे पास तो डोली के लिए भी पैसे नहीं हैं। मैं तो आपसे कहती हूँ कि थोड़ा इंतजार कर लीजिए और कुछ दिनों में कोई दूसरा अच्छा लड़का देखकर मेरी शादी करवा दीजिएगा। अपनी बेटी फगुनिया की बात सुनकर भिमरू को रात भर नींद नहीं आती और वो एकदम भोर में अपने घर के बाहर खेतों से जंगल की तरफ जाने लगा। सही कहा फगुनिया ने, मैं उसे एक डोली तक नहीं दे सकता। शादी तो दूर की बात है, रिश्ता तय है, शादी सर पर है और सामान एक भी नहीं। हे भगवान, आप ही कुछ मदद करिए। इतना कहकर भिमरू घने जंगल में जा पहुंचा। हे भगवान, ये कैसा अनर्थ दिखा रहा है तू? मेरी बच्ची की शादी फिर से टूट जाएगी। कृपा करो, कृपा करो। भिमरू फूट फूट कर उस पेड़ के नीचे रोने लगा और वो पेड़ एक मायावी राक्षस का था जो भूख की वजह से तड़प रहा था। भिमरू को रोता देख वो बड़ा खुश हुआ। अगर भगवान आपने मेरी मदद नहीं की तो यही इसी मिट्टी पर अपनी जान दे दूंगा। भिमरू के इतना कहते ही वहाँ पर उस पेड़ से एक बड़ा सा भूत सामने आ गया और कहने लगा, तुम इंसानों का कुछ समझ नहीं आता। तुम कौन हो और बोल कैसे रहे हो? मैं जो भी हूँ, अच्छा हुआ तुम यहाँ आए हो। अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। खा जाओ, मैं हूँ ही हालातों का मारा। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? तब जाकर भिमरू ने उस पेड़ वाले भूत को सारी बातें बताई। अरे भाई, ये तो बड़ी दुख की बात हो गई। तुम जैसे दुखी आत्मा को मुझे खाकर भी मजा नहीं आएगा। मैं भी रोता रहूंगा, लेकिन मैं इसमें तुम्हारी एक मदद कर सकता हूँ। कैसी मदद? इस पेड़ के नीचे जो मिट्टी है वो आम मिट्टी नहीं है, जादुई मिट्टी है। मैं जब इंसान था तब मैंने सारे सोने इसी मिट्टी में छुपा कर रखे थे। तुम उस मिट्टी से जो भी सामान बनाओगे वो बनने के कुछ ही समय बाद सोने का हो जाएगा। धन्यवाद भूत भाई, मैं तुम्हें दोबारा आकर मिलूंगा। छी छी, ये सब मत करो, जाकर अपनी बेटी का ध्यान रखो। भिमरू वहाँ से अच्छी खासी मिट्टी लेकर घर चला गया और उस मिट्टी से बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छी डोली बनाई जो पूरी तरह से मिट्टी की थी। शादी का दिन आ गया। हलवाइन के लड़के प्रवीण से फगुनिया की शादी भी हो गई। बस उसकी विदाई बाकी थी। पूरी शादी में भिमरू ने बस मिट्टी की डोली बनाई थी और उस डोली के सोने में तब्दील होने का इंतजार कर रहा था। मेरी बच्ची कितनी प्यारी लग रही है, लेकिन भूत भाई की बात सच क्यों नहीं हुई? डोली तो अब तक सोने की हो जानी चाहिए थी। पिताजी, आप अपना ख्याल रखिएगा। इतने में फगुनिया की डोली बारातियों ने उठा ली और फगुनिया को विदा करने लगे। भिमरू के आंसू आने ही वाले थे कि डोली झट से सोने की हो गई और सारे ही गांव वाले सोने की डोली देखकर चौंक गए। देखा बेटी, ये तोहफा मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है। मैं जानता हूँ मैंने बचपन से तुम्हें कोई बड़ी चीज नहीं दी है। ये सोने की डोली अब तुम्हारी है। अपना सांसारिक जीवन अच्छे से बिताना और मुझसे मिलने आते रहना बेटा। उस सोने की डोली की वजह से फगुनिया के ससुराल वाले उसे बहुत खुश रखने लगे। कुछ दिनों बाद उसने अपने पिता